रसूलुस सखलैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़ाला सलाम या सारल्लाह वब्ना सारे वल वित्रल मौतूर अशहदु अन्नका क़द क़मता सलाता व आतैता ज़काता व अमरता बिल मारूफ़ व नहीता अनिल मुनकर। सलवात पढ़ें। अज़ादारान इमाम, जाफरिया सेंटर एटलांटा की ये पहली मजलिस अशरे अरबईन की 10 मजलिसों की पहली। लोग कम हैं लेकिन पता नहीं कि हमारे आँखों के सामने पर्दे हैं, कितने मलाइका और कितनी दूसरी मखलूक बैठी हुई है। नहीं, हम ये तो नहीं बता सकते कि कौन कौन आया है। अल्लाह वो दिन भी लाए कि ये पर्दे भी हटे। ये 10 दिन में कोशिश करो अपने तक़वे को अगर बढ़ा लेना तो इंसान आगे और पीछे भी देख सकता। अरबईन एक मखसूस अय्याम होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डेज अरबईन। ये बिल्कुल दौर अज़ा का ये आखिरी हिस्सा है। चेहलुम का जो अशरा दुनिया भर में जहाँ भी होता है ना, ये उस बीवी की ख्वाहिश का अशरा है। सानिया ज़हरा की जो ख्वाहिश है ना चेहलुम की, उसका ये अशरा, इसका बड़ा एहतमाम है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हमको तैयारी करना है इस अशरे की। मेरी इस अशरे की टॉपिक है मक्के से करबला तक हिस्ट्री। मेरे ऊपर इतना प्रेशर है हिस्ट्री के ऊपर कि हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री। इट्स वेरी गुड रियली कि हमको हिस्ट्री जानना भी चाहिए। रसूल से लेके विलादत रसूल से लेके करबला तक ये जो 61 ईयर्स का जो पीरियड है ना, इसमें हुआ क्या, ये करबला क्यों हुआ, वाई। रसूल ने तो एक कंप्लीट रिलीजन को दिया था ना, एक मुकम्मल इस्लाम को पेश किया था। और रसूल की आंख बंद होने के बाद 50 ईयर्स का पीरियड है वो, 50 साल का, जिसमें इस्लाम इतना चेंज हो गया, इतना चेंज हो गया कि वो लोग आराम से आके कह रहे थे कि क़त्ल हुसैन में जल्दी करो, हमको नमाज असर पढ़ना है। अब आप देखो कि इस्लाम क्या हो गया था। 50 ईयर्स में इस्लाम इतना चेंज हो गया कि ऐलान हो रहा था कि हुसैन को जल्दी शहीद करो, हमको असर की नमाज पढ़ना है। ये डायलॉग्स आ रहे थे करबला में। तो ये जो हिस्ट्री है कि ये इसके पीछे कौन है, वो कल्प्रिट कौन है, लेकिन मैं बड़ी एहतियात से पढ़ूंगा। आज की पहली मजलिस है, आज इंट्रोडक्शन है। रसूल की विलादत मक्के में हुई, तो मक्के से करबला तक हमको जाना है। मक्के के 13 ईयर्स, अल्लाह के रसूल के करबला के मदीने के 11 ईयर्स, 10 पॉइंट समझे 3 महीने। उसके बाद 24 ईयर्स मौला अली के, 10 साल इमाम हसन ऑलमोस्ट, और फिर 10 ईयर्स मौला हुसैन के। तो ये 61 तो नहीं होता, 61 से ज़्यादा होता। तो बहरहाल मैं 61 ईयर्स को लेके चलता हूँ, 73-74 ईयर्स हो जाते हैं। 10 दिन की ये टॉपिक भी नहीं है। मैं पूरी हिस्ट्री डिटेल में नहीं जा सकता। डिटेल में जाऊंगा तो हर साल, हर हिजरी का एक साल एक मजलिस। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, एक तालिब इल्म। मैं इसमें तो आप पूरा अशरा, एक साल एक हिजरी एक अशरा पढ़ सकते, इतने वाक़यात हैं। उसके बाद मौला अली के 24 ईयर्स की लाइफ, जिसमें अली ने सब्र करके इस्लाम को मजबूत करके करबला तक भेजा, कि वो सब्र अली है, कि जो पेशेंस था मौला का, जो विजडम था मौला का, कि जिसकी वजह से इस्लाम पहुंचा, इस्लाम बचा। मौला अली का जुमला है कि जब मौला घर में दाखिल हुए तो बिनते रसूल शहजादी कौनैन ने पूछा, या अली या अबुल हसन, तुम अपने हक को तलब क्यों नहीं करते। अजीब अजीब ने, एक मासूम जब दूसरे मासूम से बात करता तो वो मासूम के लिए नहीं होता, वो हमारे लिए होता। बीबी को मालूम है कि क्यों नहीं हक तलब करते, लेकिन उसके बावजूद शहजादी पूछती है कि अबुल हसन, आप अपने हक को क्यों नहीं तलब करते।
ये कहा मस्जिद नबवी से अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद हुई। जैसे ही आवाज़ बुलंद हुई, मौला ने पलट के कहा कि मैं इस नाम को बाकी रखने के लिए मैं हक को तलब नहीं। मौला का जुमला है कि इन लोगों को इस्लाम इनकी ज़बानों तक आया, दिल तक नहीं आया अभी। तो वो पूरा 24 ईयर्स मौला का वो बताऊंगा कि कैसा मौला ने कैसे पेशेंस के साथ इस, जिसमें कई खुतबात आएंगे नहजुल बलागा के, कि कैसा मौला के जो खुतबात है, मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नहजुल बलागा के उन खुतबात का थोड़ा सा आपको बताऊं कि नहजुल बलागा में जो मौला ने अपने सरमन्स में जो रियली मौला ने रो के मौला ने खुतबात इरशाद फरमाए। मौला का तीसरा खुतबा जो है ना, खुतबा शख्सिया, वो ज़रूर पढ़ना। बहरहाल वो जब टॉपिक में आएगी 7-8वीं मजलिस में, और जब 10 मजलिस तक पहुंचूंगा तो इंशाल्लाह जब आपके सामने पूरा खुल के आएगा। आज की तो फर्स्ट मजलिस है, एक ब्रीफिंग है खाली कि, और आज की मजलिस से कल से फिर डिटेल में जाऊंगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये मेरी टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, 61 ईयर्स ऑफ इस्लाम, मक्के से करबला तक, कि वाक़या करबला हुआ क्या। मैंने जिन कलमात से अपनी मजलिस का आगाज़ किया, मैं करबला तक क्यों लेके जा रहा, सिर्फ इसलिए लेके जा रहा कि आज आप इतने मौसम ख़राब है उसके बावजूद आप यहाँ पर आए, और आप मुसलसल पहली मुहर्रम से आप आ रहे हैं यहाँ पे, 2 महीने 8 दिन तक आएंगे। इतना बड़ा अज़ाखाना बनाए, इतना माशाल्लाह शानदार न्यास का इंतज़ाम है, फ़र्श का इंतज़ाम है, बड़े मजलिस का अहतमाम है। ये करबला के लिए आप क्यों कर रहे, वहाँ आए आप सिर्फ इसलिए कर रहे कि जितने दिन आप अटलांटा में रहेंगे, ये हमारी लाइफ के लिए ये चाहिए हमको, अपनी इस लाइफ के लिए आप प्लान कर रहे, या सारा अल्लाह अपना सारे का जवाब दे रहे हैं आप। मजलिस का आगाज सारा अल्लाह अपना सारे से हुआ कि ये जो आप अय्याम अज़ा में, दौरे अज़ा में मजलिसें कर रहे, मातम कर रहे, आज़ादारी कर रहे, ज़ियारत पे जा रहे, क्यों जा रहे, वाई, ये लाइफ के लिए जो लाइफ हमारी गुजर रही, ये लाइफ कितनी है, 60, 70, 80 मैक्सिमम, देन व्हाट, फिर कहाँ है। तो अब सारा अल्लाह अपना सारे का जवाब देना है आपको। ये 10 दिन में इंशाल्लाह डिटेल में जाऊंगा, और मैं चाहता कि एक रिवोल्यूशन आए। मुझे पता है कि लोग इस वक्त मुझे घरों में बैठ के सुन रहे, तो उन यूथ में एक रिवोल्यूशन आना, एक इनकलाब आना कि हम अरबईन क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दिस, वाई अरबईन जो हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, वाई, कि हुसैन का पैगाम क्या है। तो वो डिटेल पूरा इंशाल्लाह ये 10 दिन में बताऊंगा कि सारा अल्लाह अपना सारे का मतलब क्या है। ये किसके जुमले, ये किसी मौलवी के जुमले नहीं है, किसी मुज्तहिद के जुमले नहीं है, किसी मर्जा के जुमले नहीं है, ये उसके जुमले कि जिसको अबू दुश्मन ने सादिक कहा, वो इमाम कहता है या सारा अल्लाह अपना सारे वल वित्रल मौतूर, क्या है हुसैन, ऐ मेरे जद, ऐ मेरे आका, आपके और आपके बाबा के खून का बदला भी लिया नहीं गया। हम कह रहे हैं ना, ये हमको इमाम ने हुक्म दिया कि तुम ऐसा सलाम करो। यही जुमले 2 जगह है, आशूरा में भी है, वारिसा में भी है, कि या सारा अल्लाह अपना सारे वल वित्रल मौतूर, ऐ मेरे मौला हुसैन। हम पुकार के कहते हैं, आप यहाँ जाफरिया में खड़े रह के पढ़ रहे, अभी आशूरे में सब ज़ियारत करके आए, मौला ज़ियारतें कबूल करे आपकी। अब जो गए हैं अरबईन में, अल्लाह उनकी भी ज़ियारत कबूल करे, जो ज़ियारत पे गया अल्लाह उनके सलाम को कबूल करे। लेकिन जाके खाली सलाम करके आना नहीं है, जस गए मौला हुसैन को सलाम करे वापस आ गए, नो। इसी तरह के लोग गए थे, सलाम करके वापस आए थे। तो छठे इमाम ने कहा तुम सलाम करके आ गए वापस। उसने कहा मौला हम गए थे, आज़ादारी की, मातम किया, रोए, पुरसा दिया, सलाम किया। कहा अब जब जाना तो ऐसे सलाम करना। ये जुमले क्यों रखे मौला ने, कब रखे। अगर आप ज़ियारत इमाम हुसैन देखें, गौर से सुने प्लीज, नबी आदम से सलाम शुरू किया, रसूल तक आए, मौला तक आए, बीबी तक आए, आने के बाद ये आखिरी सलाम है, ज़ियारत वारिसा का ये आखिरी सलाम है कि अस्सलाम अलैका या सारा अल्लाह अपना सारे। कौन कह रहा है, हम कह रहे, हर शिया कह रहा कि मौला हुसैन मैं सलाम करता आपको, सलाम, मैं आपको सलाम कर, जैसे आपने अस्सलाम अलैका वारिसा आदम सफ़दुल्लाह का, कि आप आदम के वारिस, नूह के वारिस, इब्राहिम के वारिस, मूसा के वारिस, ईसा के वारिस, रसूल के वारिस, अली के वारिस, फिर रसूल के वारिस, फिर अली के वारिस, फिर फातिमा के वारिस। उसके बाद फौरन आपने क्या कहा कि सलाम अलैका या सारा अल्लाह वबना सारे, ऐ मेरे मौला हुसैन, आपके और आपके बाबा ने मौला अली के खून का बदला भी बाकी है।
उसके फौरन बाद का वल वितरण मौतूर, ऐ हुसैन आपकी लाश को अकेला छोड़ दिया गया। फिर इसके ये सलाम खत्म हुआ, जैसे प्लीज गौर से सुने, सलाम जैसे ही खत्म हुआ, छठे इमाम ने अब क्या रखा? मकसद रखा। वाई, करबला क्यों हुआ? करबला क्यों हुआ? हम क्यों कर रही है करबला? फॉर्मेलिटी की आजादारी नहीं होती, मारिफत की आजादारी है, प्रैक्टिस की आजादारी नहीं है, मारिफत की आजादी। समझो तुम क्या कह रहे हो। और यही जुमले उसमें भी, आशूरा में भी। आप एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। लोग थोड़े तो सलवात आहिस्ता थोड़ी भेजी जाती यार। या सारा लव अपना सारे के फौरन बाद सलाम पूरे खत्म हो गए। अब सलाम नहीं है इमाम हुसैन को, सलाम पूरे खत्म हो गए। छठे इमाम ने सलाम रख दिया। सलाम खत्म होते कि मकसद को पेश किया कि करबला क्यों हुआ। करबला एक आफ्टरनून की जंग नहीं है, एक दोपहर की जंग नहीं है, एक दिन की जंग नहीं है। करबला कयामत तक के लिए एक लाइन को डिवाइड कर दी कि मजलूम कौन है और जालिम कौन है। लाइन को डिवाइड कर दिया मौला हुसैन ने। चेहरे से नकाब को उलट दिया कि पहचान लो। इसलिए कि इमाम हसन जब शहीद हुए और जब मौला अली शहीद हुए तो मौला अली तो शहीद हो गए, अल हुसैन ने यही कहा था कि मेरा बाबा शहीद हुआ लेकिन असल खातिल के चेहरे पे नकाब रह गई। मेरा भाई शहीद हुआ, असल जो रियल कल्प्रिट था उसके चेहरे पे नकाब रह गई, लेकिन मैं ऐसी जगह जाके सर दूंगा जहां खातिल बेनकाब होकर सामने आना है। और आया यजीद और हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो अब मकसद है करबला को छठे इमाम ने रखा। क्या रखा? कि अशहदु अन्नका क़द क़मत सलाता व आतैत ज़काता व अमरत बिल मारूफ व नहीत अनिल मुनकर। कि करबला का जो मेन मकसद है ना, वो अमर बिल मारूफ है, वो नहीं अनिल मुनकर है। वो इंशाल्लाह लास्ट तक, ये तो आज मैं ब्रीफ कर रहा खाली आज पहली मजलिस में ना, मैं वापस जा रहा हूँ जहाँ विलादत रसूल की तरफ। मैं तो जस्ट ब्रीफ कर रहा कि करबला तक जाना है आपको, इस मंजिल तक जाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये 10वीं मजलिस तक आप देखना, पूरे मजमे में किसी एक को भी ये बेदारी, ये कॉन्शियस, इमाम ने हमारे कॉन्शियस को हिलाया है, लिटरली कॉन्शियस को हिलाया है, हमारे शऊर को बेदार किया है कि तुम सो रहे हो ना, जरा जाग जाओ, जागो जरा। और जाग के इसलिए हुक्म है कि अगर आप यहां पे इस अज़ाखाने में या घर में जब भी ज़ियारत पढ़ते पूरी अपनी जिंदगी में, जब आप कहेंगे कि या सारा लव अपना सारे, तो उस वक्त एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए रुको, जस्ट स्टॉप। क्या बोलो? लड़की लड़का औरत मर्द सब। ये नहीं है कि सिर्फ मर्द को बोलना है, औरतों को बोलना नहीं है। ऑफ कोर्स औरतों को बोलना है, लड़कियों को बोलना है, लड़कों को बोलना है। ये नहीं बोलो, ये मत सोचो कि सिर्फ मर्द इमाम के लिए बोलेंगे। नो, करबला सिर्फ मर्दों की जंग नहीं थी। करबला एक बच्ची, 4 साल की बच्ची की भी जंग थी, एक 6 महीने के बच्चे की भी जंग थी। करबला ये है। तो वहां रुकना लाजिम है दोस्तों। एक सेकंड रुको, रुक के दुआ करो, मौला गिव अस चांस, गिव अस चांस, गिव अस चांस, गिव अस चांस। ये है हमारी जिंदगी। हमारी जिंदगी ये नहीं है दोस्तों कि आज हम पैदा हुए तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं कर सकते। नो, आज आप पैदा हुए, आप 61 हिजरी में पैदा होते तो इमाम हुसैन की मदद करते। आज क्या कर रहे हैं आप मदद? आज का शिया अगर ये बोले कि परवरदिगार अगर तू जो मुझे 61 हिजरी में पैदा करता, इसलिए कि हम तो हेल्पलेस हैं, हम तो मजबूर है, तूने जब भेजा हम आए, हम क्या करें? ये स्टेटस जो तूने दिया है करबला वालों को, ये स्टेटस हमको भी मिलता था, हम रहते थे उस वक्त, तो अब आपको वो स्टेटस मिलने वाला है। इफ यू से दिस विद योर हार्ट, उसके बाद देखो स्टेटस क्या मिलेगा। अब डिटेल में जब जाऊंगा कल परसों से इंशाल्लाह, तो जब सुनना। तो स्टार्ट इस्लाम कब हुआ? मक्के से हुआ। लिटरली इस्लाम एंड कहां हो गया? करबला में। रसूल ने जो इस्लाम को शुरू किया था, खुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू से, मक्के से, वो लिटरली एक्चुअली अगर देखे तो वो इस्लाम आशूरे के दिन खत्म हो गया। आपको अजीब लग रहा है नहीं मेरे जुमले?
शुरू हुआ मक्के से, खत्म हुआ आशूरे को करबला में। मैं नहीं कह रहा खत्म हो गया, अब मक्के से करबला तक इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा का था। अब 61 हिजरी हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, कि अब असल बात यह है कि बिना ला इलाहा हुसैन है, इसलिए कि अगर उस वक्त मेरा मौला हुसैन सर कलम नहीं करता तो इस्लाम रेज हो जाता, इस्लाम फिनिश हो जाता। सिर्फ इस्लाम नहीं, इंसानियत खत्म होती। वाईवी से कि इमाम हुसैन जो है वो सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी है। क्यों बोलते हैं हम कि इमाम हुसैन, आप हर इमाम सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी है, लेकिन मौला हुसैन के लिए जुमला मखसूस हो गए। 61 हिजरी तक इस्लाम रसूल का है, लेकिन अब इस्लाम हुसैन का है कि मौला हुसैन ने इस्लाम को वो जिंदगी दी। शायर कहता है कि तू सलवत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब 61 हिजरी के बाद टोटल इस्लाम इमाम हुसैन का है। बुझ सकेगा ना ये तूफान हवादिस से कभी। देखिए मैं अशार नहीं पढ़ता, अब याद आ गया तो दो जुमले पढ़ दे रहा। मेरा नहीं है, किसी और का है। बुझ सकेगा ना ये तूफान हवादिस से कभी, खून शब्बीर से इस्लाम का जलता है चिराग। आज जो चिराग जल रहा ना, मस्जिदों में ला इलाहा इल्लल्लाह हो रहा ना, सिर्फ और सिर्फ मेरा मजलूम इमाम की कुर्बानी का नतीजा है। वरना काबा रहता, स्केलेटन रहता काबा, रूह खत्म हो जाती। नमाज रहती, ढांचा रहता। नमाज वो नमाज नहीं होती। हम नमाज कभी जुमे की वेंसडे पढ़ते, कभी मौलाना नवाब लीड नहीं करते, कोई और लीड करता कि मैं इससे ज्यादा नहीं बोलता। साल बात पढ़े मोहम्मद वाले, समझ रहे। यजीद का इस्लाम वो था, यजीद का इस्लाम वो था कि जब उसका मूड आता, कभी कनीज को भेज देता, कभी किस औरत को भेज देता, तो इस्लाम ये होता। इसीलिए मैं कह रहा, मैंने यूं ही नहीं कहा कि इस्लाम जो है करबला के बाद इस्लाम अब हुसैन का इस्लाम हो गया। यजीद का अगर इस्लाम होता तो कनीजें नमाज पढ़ाती। उस वक्त जुर्रत नहीं थी किसी को बोलने की। वो फातिमा के लाल की आवाज थी कि हुसैन ने उन तमाम जालिमों के चेहरों से नकाब को उलट के कहा कि अब इस्लाम वो होगा जो सीरत मोहम्मदी पे चलेगा। सलवत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और रोज एक दुआ भी दूंगा, इसलिए कि वो भी प्रेशर है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि अटलांटा आते कि मसले शुरू हो जाते। अब मेरे साथ तो ये मसला है कि पूरी दुनिया में यही मसले, जहां जाओ कुछ ना कुछ दो। बाबा देने में मजा नहीं है, लेने में मजा है। आप समझ रहे मेरी बात। ये 40 की दुआएं, आई रियली, मैं चाहता कि 40 का ये अशरे में जितने इश्यूज है ना वो सॉल्व हो जाएं। बिलीव मी, ये 40 का अशरा बहुत इंपॉर्टेंट अशरा है। बिलीव मी, बहुत इंपॉर्टेंट अशरा है। कोई इश्यू नहीं रह सकता अगर रियली आप इस वक्त मांगे मौला हुसैन से। मैं इंशाल्लाह आज एक पैकेज भी दूंगा आपको कि ये आज से लेके 40 तक पढ़ो, सिर्फ पढ़ के देखना। यू जस्ट सी कि चेंज कितना आता। कोई ऐसा इश्यू नहीं है दोस्तों जो मौला हुसैन उसको सॉल्व नहीं कर सकते। बहरहाल तो इस्लाम स्टार्ट हुआ मक्के से। मक्का क्या था? एक छोटी सी वैली में था मक्का। उस जमाने में जो मक्का था, खाने काबा था, काबे के अतराफ पूरे माउंटेन्स थे। मक्के के पहाड़ मशहूर है, मक्के के माउंटेन्स मशहूर है, आज भी मशहूर है। सबसे बड़ा जो माउंटेन था उसका नाम था कोहे अबू खुबैस। कोहे ने पहाड़, अबू खुबैस नाम था उसका। ह्यूज माउंटेन है जो आज भी, अगर आप खाने काबा के सामने, अब तो खाने काबा के अतराफ उन लोगों ने कई चीजें बना दी, नजर नहीं आता। बहरहाल वो पहाड़ तो अभी भी नजर आता। मक्का जो था एक छोटी सी वैली में था, पूरे अतराफ में पहाड़ थे। इस तरह से मक्का था नीचे खाने काबा, और खाने काबा के अतराफ जो था पूरी रेत थी वहां पे। और उसके थोड़ा सा 200-300 मीटर्स के ऊपर, या 500 मीटर मैक्सिमम जो रिवायतों में है, 500 मीटर के ऊपर लोगों के घर थे।
अतराफ में घर थे, छोटे छोटे अरब के उस जमाने के घर, वो घर थे और खाने काबा था। और काबे में उस वक्त जो अतराफ के लोग थे उसमें पूरे काफिर और मुशरिकीन थे, सिवाय खानदान अहले बैत जो था ना, इन्हें जनाब अब्दुल्ला, जनाब अबू तालिब, जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अब्द मनाफ, ये जो फैमिली थी, हमारे रसूल की जो फैमिली थी, वो लोग दीन इब्राहिम पे थे। उसके अलावा जितने थे, अच्छा रसूल की फैमिली में भी ऐसा नहीं कि रसूल की फैमिली में पूरे दीन इब्राहिम पे थे, नहीं, अबू लहब नहीं था, तब्बत यदहा अबू लहबैन, कुरान की का सूरा है पूरा, तो अबू लहब नहीं था। ये नहीं था कि सब, जनाब अबू तालिब, जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अब्दुल्ला, जनाब अब्द मनाफ, इन लोगों के बारे में है। जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब भी थोड़ा से कंट्रोवर्सीज है, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, मैं बिल्कुल स्ट्रेट मदीस पढ़ना चाह रहा कि वो जो रसूल की फैमिली अतराफ में रहती थी, इधर काबा था, बाजार था। काबा उस ज़माने में अरब का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस थी, इतनी इम्पॉर्टेंट प्लेस थी वो कि पूरे मिडिल ईस्ट से लोग जो है हज करने आते। अच्छा उस ज़माने में भी हज होता था, आज की तरह हज नहीं, लेकिन उस ज़माने में भी सीज़न होता था हज का। हज के सीज़न में क्या होता था, अतराफ के पूरे इवन सीरिया से, यमन से लोग आते थे। मक्का और यमन काफ़ी दूर है, आज इतनी दूर है तो सना और अदन जो है वो काफ़ी दूर है, तो वहाँ से लोग आते थे, कहने काफ़िले के काफ़िले, कारवान के कारवान आते थे। ये 6 आज का जैसा 4 दिन का हज है। आज हज शुरू कब होता, 9 ज़िलहिज को शुरू होता, 12 ज़िलहिज की दोपहर में जवाल पे ख़त्म होता, इन्हें टोटल 3.5 दिन या 4 दिन का। लेकिन उस ज़माने में जो हज होता था वो 10 दिन का हज। लेकिन उस ज़माने में जो हज करते थे वो लोग आके कपड़े वपड़े उतार देते थे, कपड़े उतार के हज करते। अब इसकी डिटेल में मुझसे मिंबर पे मत पूछो, बाद में पूछना है तो पूछ लेना। तो वो लोग जो है तवाफ करते थे, काबे का तवाफ होता था। अच्छा तवाफ काबे का शुरू से, अच्छा काबे के लिए क्या है, काबे के लिए ये है कि मिसाल के तौर पे आप मस्जिद नबवी जाओ, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब हो इंशाअल्लाह। मस्जिद नबवी में अगर आप 1 रकत नमाज पढ़ेंगे ना तो 1 लाख रकत का सवाब है, 100,000 रकत 1 रकत का। नजफ अशरफ जाओ वही अंदाज से, करबला मोहल्ला जाओ उसी अंदाज, तहते खुब्बा जाके इमाम हुसैन के तहते खुब्बा, जो इमाम हुसैन का सराना है, जो सराना है ना, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जगह। इंशाल्लाह कल परसों की मजलिस में बताऊंगा कि जब मौला हुसैन पे आऊँगा तो बताऊंगा कि तहते खुब्बा की इंपॉर्टेंस क्या है। करबला की जब तुम ज़ियारत को जाओ ना तो करबला की ज़ियारत में, करबला में हर कदम पे एक मखसूसी है, एवरी स्टेप पे। इन हरम में आप दाखिल हो, यहाँ पे क्या पढ़ना, यहाँ क्या करना, यहाँ क्या दुआ मांगना, उधर क्या मांगना, आप कहीं भी मांगो दुआएं कबूल होती, लेकिन तहते खुब्बा की दुआ एक अजीब दुआ है। बहरहाल तो वहाँ हुसैन इब्न अली के रोज़े में जाओ, तहते खुब्बा की दुआ, नमाज का अजर अलग है, वहाँ नमाज पढ़ोगे तो अलग अजर है, वहाँ दुआ मांगे तो एक दुआ का एक इंपॉर्टेंस है, यहाँ दुआ मांगो तो एक इंपॉर्टेंस है। तो हर जगह की एक मखसूसी है। काबे की क्या मखसूसी थी, काबे में कोई भी नमाज का सवाब है, लेकिन इतना नहीं है जितना मस्जिद नबवी में है, या मस्जिद खुबा में है, या मस्जिद क़िबलतैन में है, या नजफ अशरफ में, या मशहद मुक़द्दस में, या करबला में। अजीब बात है, शुरू से काबे काफिर और मुशरिकीन के ज़माने में भी, उस ज़माने में तो नमाज नहीं थी, लेकिन नमाज की इंपॉर्टेंस, वह किबला है हमारा, सवाब बहुत है, लेकिन वहाँ पे सवाब ज़्यादा किसका है, तवाफ का। नमाज कम पढ़ो, वाजिब पढ़ लो, दूसरे जो मुस्तहबात है पढ़ लो, 1 घंटा मिसाल की तरह आप पढ़ते, उसके बाद मैक्सिमम तवाफ करो। जितना तुम तवाफ करोगे अल्लाह अजर उतना देगा। नमाज से ज्यादा अजर काबे में तवाफ का था। तो ये आज से नहीं है, इन नबी इब्राहिम के जमाने से, जब काबा बना उस जमाने से तवाफ का अजर ज्यादा है। तो रसूल आने से पहले भी काबे में हर काफिर मुश्रिक आता था, तवाफ करता था, अपने अपने तरीके से कर, औरत कर रही, बच्चा कर रहा, मुश्रिकीन कर रहे, और हमारे लोग भी करते थे। ऐसे माहौल में, और इधर अतराफ में घर है, और अल्लाह के रसूल की विलादत होती है। अल्लाह के रसूल, आपकी माँ का नाम है बीबी आमिना, आपके बाबा का नाम है जनाब अब्दुल्ला। जनाब अब्दुल्ला मक्के में नहीं, जनाब अब्दुल्ला के बारे में यह है कि ही वाज सो हैंडसम, इतने हैंडसम थे कि नूर मोहम्मदी होने की वजह से आपकी पेशानी से नूर मोहम्मदी निकलता था। अच्छा उस ज़माने में ऐसे लाइट्स वाइट्स नहीं थी, तो जब मक्के में अंधेरा रहता था, तो जब जनाब अब्दुल्ला अपने घर से निकलते थे, मक्के की छोटी छोटी गलियां, जब घर से निकलते थे तो उनकी पेशानी से ऐसा नूर निकलता था कि गली रोशन हो जाती थी, इतना नूर था आपके पास। वही नूर आधा जनाब अबू तालिब के पास आया, आधा जनाब अब्दुल्ला के पास आया, इसलिए कि अल्लाह के रसूल का इरशाद है कि अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के 2 हिस्से। अब दुनिया माने नहीं माने, खाकी बोले, लेकिन बाप को देखो, पहचानो बेटे का नूर कितना होगा।
नहीं, बाप को देखो यार, बाप को देख के पहचानो। काफिर और मुशरिकीन लिख रहे हैं कि उनके पास से नूर निकल रहा, तो जब पूछा गया कि वो नूर क्या था तो कहा नूर मोहम्मद ही था वो। तो भारत तो जनाब अब्दुल्ला का आलम यह था कि इतने हैंडसम थे आप, इतने खूबसूरत हसीन थे, रसूल के बाप कैसे होंगे, इतने हसीन। अच्छा यहाँ हुस्न की बात आई तो एक बात बोलूं, डेली जो है 110 टाइम्स या जमीलो पढ़ो, लेकिन अब ये एज में हुस्न नहीं पलटेगा। प्रेग्नेंट गर्ल जब प्रेगनेंसी की 4th मंथ आती, लड़की अगर अपने पेट पे हाथ रख के 5 मरतबा सलवात पढ़े, 118 मरतबा या जमीलो पढ़े, उसके बाद दुआ करे कि अल्लाह जो भी तू औलाद दे रहा उसको हसीन और खूबसूरत बना दे, फिर 4 सलवात पढ़े। इन्हें 9 सलवात के बीच में पढ़े। तो अब आज के बाद से पूरी जाफरिया सेंटर के बच्चे खूबसूरत, हाँ नहीं मौला। इसलिए कि दोस्तों एक बात मैं यहाँ रोक के बोलूँ कि शिया ने अली को तो खूबसूरत होना ही है, इसलिए कि अपना हुस्न एक है और विलायत अली का हुस्न भी हमारे पास है। मौला अली के हुस्न का आता, लेकिन वो हुस्न कब आता? रिज़्क़ हलाल खाए तो आता, इबादत करे तो आता, झूठ नहीं बोले तो आता, म्यूज़िक नहीं सुने तो हुस्न आता। ये नहीं कि पेट में बच्चा है, माँ जो चाहे सुन रही। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। आज माशाल्लाह मोमिनीन से ज़्यादा उलमा आ गए, ये भी एक बरकत है। उलमा का रहना बरकत है। बाअमल आलिम के चेहरे को देखना ऐसा है जैसे मासूम के चेहरे को देखा। बाअमल आलिम के चेहरा, अगर आलिम बाअमल आलिम किसी बस्ती से गुजर जाए, या आबिद बिलग्रामी के जुमले नहीं हैं, ये मासूम के जुमले हैं कि अगर बाअमल आलिम किसी बस्ती से गुजर जाए और वो ठहरे भी नहीं, वहाँ की खाक जो है उसके पैर को लग जाए, बोसा दे ले, तो 40 दिन तक वहाँ रहमत खुदा नाजिल होती। बाअमल आलिम का ये है। उसके बाद ये कहा गया, मासूम ये कहते हैं कि अगर बाअमल आलिम के चेहरे को देखना ऐसा जैसे उसने मेरे चेहरे की ज़ियारत की, उसकी चौखट को करना ऐसा जैसे उसने मेरी चौखट की ज़ियारत की। हमारे पास उलमा का बड़ा मकाम है। उसके बाद रसूल का एक जुमला है, गौर से सुनना ये, कि बाअमल आलिम के हाथ में अगर कोई टूटा हुआ पेन दे, बाअमल आलिम के हाथ में कोई ब्रोकन पेन दे, तो अल्लाह उसको वो अजर अता करेगा कि जैसे उसने जंगे ओहद में अली के हाथ में तलवार दी। लेकिन अब आज के बाद ब्रोकन पेन ही नहीं देना, ये कभी नहीं करना। रसूल ने मिसाल दी है, ये नहीं कि मौलाना ने मिंबर से कहा अब तो टूटा हुआ पेन ही दो मौलवी को। मैं मौलवी नहीं हूं इसलिए भी बोल रहा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बहरहाल टॉपिक चल रही मक्के से करबला तक। तो मक्के में जनाब अब्दुल्ला का हुस्न इतना था, ब्यूटी इतनी थी, ब्यूटी इतनी थी कि मैं बहुत एहतियात से पढ़ा, तारीख में तो बहुत लिखा हुआ है कि जब आप सरकार बाहर निकलते थे, मक्के के लोग अपने दरवाजे खोल के इंतजार करते थे कि एक हसीन खूबसूरत जा रहा। आपका निकाह होता है जनाबे आमिना से। निकाह होने के बाद प्रेगनेंसी के 4 या 5 महीने हुए, इसमें इख्तिलाफ है रिवायतों में, 3 महीने भी है, 5 महीने भी, 6 महीने, वो उस पर बहस में जाना नहीं। प्रेगनेंसी के 3rd या 4th मंथ हुआ, आप जो है बिजनेस कारवान में आप मदीना गए, मदीने मुनव्वरा में आपका बिजनेस था। उस जमाने में मदीने में यहूदी लोग रहते थे, खैबर वहीं था,
पूरे यहूदी, वहाँ कोई मुसलमान नहीं था, वहाँ यहूदियों की बस्ती थी और एक बिजनेस का बहुत बड़ा सेंटर था। उस ज़माने में अरब में, पूरे सऊदी अरेबिया में 2 बड़े सेंटर्स थे बिजनेस के। एक मक्का था, मक्का बिकॉज ऑफ काबा, तो पूरे दुनिया भर से लोग आते थे और मक्के में, इसलिए कि काबा था, वहाँ पे हज करते थे, मतलब अपने तरीके का हज करते थे। तो बिजनेस की बहुत बड़ी कम्युनिटी और बड़े बाजार लगते थे और बड़े बड़े लोग वहाँ रहते थे बिजनेस के लिए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मक्का बहुत बड़ा शहर था और मदीना उसके बाद सेकंड जो सिटी थी सऊदी अरेबिया की, जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी थी, तो वो मदीना था। और मदीने में यहूदियों की आबादी थी, यहूदियों का जोर था, वहाँ यहूदी जूस बहुत रहते थे और मदीने के जो जूस है वो बड़े इंटेलिजेंट और बड़े एजुकेटेड जूस थे। तो अल्लाह का रसूल के बाबा जनाब अब्दुल्ला जो है गए, मक्के से मदीना गए हुए थे बिजनेस कारवान में। जनाब अब्दुल मुत्तलिब आपके जो ग्रैंडफादर थे, यानी हमारे रसूल के ग्रैंडफादर, वो भी साथ गए। ये लोग गए बिजनेस ट्रिप पे, वहाँ गए और जनाब अब्दुल्ला की तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब हुई, इतनी तबीयत खराब हुई, इतने सिक हुए, इतने सिक हुए कि चंद दिनों में आपका इंतकाल हो गया। तो आप जनाब अब्दुल्ला के बारे में फिर मैं एहतियात से पढ़ रहा कि मस्जिद नबवी जो एक्सटेंड हुई, पहले मस्जिद नबवी ऐसी नहीं थी। आज जो मस्जिद नबवी, एक बात ये मैं रोक के बोलूं, मस्जिद नबवी जिस पैटर्न पे आज बनी हुई है, जिस पैटर्न के ऊपर, मस्जिद नबवी ऐसा स्ट्रेट नहीं है, मस्जिद नबवी ऐसी भी है, ऐसी भी है, यानी उसका बीच बीच में उसको ब्रॉड किया गया। तो जिस पैटर्न पे मस्जिद नबवी बनी हुई है, उस ज़माने में मदीना शहर की आबादी उतनी थी, यानी वो सिटी थी और जन्नतुल बकी सिटी से बाहर था। आज जन्नतुल बकी और मस्जिद नबवी एक हो गई। उसके बाद आज जो ओहद का पहाड़ है, ओहद, जंग ओहद जहाँ हुई थी, जहाँ जनाब हमजा है, जहाँ जुल्फ़कार आई थी, तो ओहद तो बिल्कुल मक्के से बाहर था, 4-5 किलोमीटर पे, लेकिन आज मदीना शहर के अंदर है ओहद। तो उस ज़माने में जब मस्जिद नबवी 70s में एक्सटेंड हुई, तो उस एक्सटेंशन में देखिए, मैं बहुत एहतियात से पढ़ा कि एक्सटेंशन में वहीं पे जनाब अब्दुल्ला भी दफन है। इन्हें 1400 साल के ऊपर हो गया। कई जनाब अब्दुल्ला नहीं, कई ऐसे साहबी रसूल है, कई ऐसे मौला के चाहने वाले हैं जो वहाँ दफन है, जिनके 1400 ईयर्स के बाद भी उनकी मैयतें बेऐनी वैसी है। तो वहाँ की हुकूमत ने क्या किया, उसको बंद कर दिया, बिल्कुल इन्हें खबर को कुछ किया नहीं बल्कि बंद कर दिया। जन्नतुल बकी के अंदर इतनी ऐसी खबरें हैं कि मैं आपको बता सकता, लेकिन पूरी मजलिस उसी पे हो जाएगी कि किसकी खबर है। आज तो जन्नतुल बकी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आज जितने जो नए नए खबूर है ना, उसमें तो हमको पता भी नहीं चलता सिवाय मासूमीन के। तो बहरहाल वहाँ पे भी इतने ऐसे खबूर हैं कि जिनकी मैयतें बयानी। तो जनाब अब्दुल्ला को वहीं दफन किया, जनाब आमिना को लेकर आप मक्का आ गए। मैं शॉर्ट कर रहा इसलिए इसी में वक्त निकलते जा रहा, लेके वहाँ पे आ गए, मदीना आ गए, मक्का आ गए। मक्का आके जनाब आमिना को बहुत सदमा हुआ, बहुत सदमा हुआ अपने शौहर के इंतकाल का। आपकी मैरिड लाइफ कितनी थी? हार्डली 1 ईयर या 2 ईयर्स, वो भी रिवायतों में इख्तलाफ। बाज रिवायतें तो 8 महीने की है। इमेजिन करें आप, हमारे रसूल की माँ, उनकी मैरिड लाइफ कितनी थी? बहुत शॉर्ट। 4 साल के प्रेगनेंसी या 5 महीने की प्रेगनेंसी में तो आपके जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। मक्का आई, आने के बाद 17 रबीउल अव्वल पहली आमल फील उस जमाने में इस अरब का कोई कैलेंडर नहीं होता था। हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ हिजरत से, यानी 53 ईयर्स के बाद, इस रसूल की विलादत के, यानी रसूल की बर्थ से 53 ईयर्स के बाद हमारा इस्लामिक कैलेंडर शुरू हुआ। पहले तो कोई कैलेंडर ही नहीं था। तो पहले लोग डेट्स को याद कैसे रखते थे? याद ऐसे रखते थे, कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाए तो याद रखते, वो दिन, वो साल ये हुआ था। तो रसूल की विलादत जो आपको हिस्ट्री में मिलेगी, तो उसमें कोई डेट नहीं है, सिर्फ ये डेट है कि महीना बताया गया 17 रबीउल अव्वल। ईयर किसी को नहीं मालूम कौन सा ईयर था। अब 570 AD बोलो, जो भी करना है वो इंग्लिश में बोल लो, लेकिन एक्चुअली इस्लामिक कैलेंडर शुरू हुआ हिजरत से। तो याद कैसे रखा? उसी साल अब्राहा का वाकया हुआ। मैं अब्राहा का वाकया छोड़ता इसलिए कि आज पूरा वक्त इसी पे निकल जाएगा। मेरे को 63 ईयर जाना वो सबको पता भी है कि लेकिन अब्राहा के वाक़े में एक चीज़ सिर्फ बता देना चाहता कि जो आज एतराज़ात है ना कि रसूल ऐसा, ये ऐसा, कि ये भी गलती इसलिए कि हमारे रसूल के लिए हिस्ट्री में इतना इनको, इनके कैरेक्टर को, इनकी ज़िंदगी को, इतने हमारे रसूल पे जुल्म किया है मुसलमानों ने और हिस्ट्री लिखने वालों ने, कि आप जब कल परसों की मजलिस सुनेंगे, जब आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आपको मालूम होगा कि कितने प्रॉब्लम्स हुए हमारे रसूल की। आज हमारे
हमारे रसूल की हिस्ट्री अगर आप देखें तो आप बिलीव मी, मेरी बात पे यकीन करो, मैं अपनी शिया हिस्ट्री नहीं बोल रहा, जो इस्लाम की बड़ी किताबें, सही बुखारी, मैं खाली सही बुखारी की बात करता। सही बुखारी वो ऐसी किताब है, रसूल के लिए जो बातें लिखी, वो सही बुखारी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं पढ़ सकते, अपनी बेटियों के साथ बैठ के नहीं पढ़ सकते। जो बातें हैं, कल्चर ऐसा है, इतना कंडम किया, इतना खराब किया मुसलमानों ने। वो क्यों किया आगे की मजलिसों में सुनना, आज तो फर्स्ट मजलिस है। इतना इतना रसूल की जिंदगी को, रसूल के कैरेक्टर को अजीब अंदाज से पेश किया। तो अब्रहा का वाकया हुआ, उसी साल हमारा रसूल पैदा हुआ। विलादत में इख्तलाफ है, हमारे पास इख्तलाफ नहीं। 17 रबीउल अव्वल है, पहली आमल फील। मुसलमानों के पास 12 भी, हमारे में भी कुछ उलमा ने 12 लिखा, लेकिन कम ने लिखा। मैक्सिमम जो बड़े हमारे उलमा हैं, जिसमें शेख अब्बास ने लिखा, अल्लाह मजलिसी ने, सब ने 17 लिखा। 17, उसमें मेरे को बहस में जाना नहीं है। 17 रबीउल अव्वल को आपकी विलादत हुई। जैसे अच्छा, विलादत आज भी अगर मक्के में खाने काबा आप जाए, इंशाअल्लाह हमको ज़ियारत नसीब हो, बाब क़िबला नहीं, बाब सलाम। अच्छा, मक्के में जब जाना ना खाने काबा में, तो बाब सलाम से जाना। बाब सलाम से अगर जाओगे ना, खाने काबा में एंटर होगे, ये रसूल का तरीका था। अल्लाह का रसूल बाब सलाम से गया, तो उसमें सवाब ज़्यादा है। हर जगह से जाना में सवाब है, लेकिन ये एक तरीका है। एनी जैसा मदीने मुनव्वरा में आप जाओ रसूल की ज़ियारत को, तो बाब जिब्राइल से जाओ, उसका अजर ज़्यादा है। बाब जिब्राइल से जाने का अजर ज़्यादा है। फिर बाब बिलाल है, जनाब बिलाल के नाम का दरवाज़ा। बाब जिब्राइल से तो अब क्या किया उन लोगों ने, बाब जिब्राइल से निकालते हैं बाहर, एंट्री नहीं होते। लेकिन अगर आप तहज्जुद में जाओ, अगर रात में जाओ मदीने में, जब भी आप उम्रे पे जाना या हज पे जाना, तो अगर रात में 1 बजे के बाद आप तहज्जुद के लिए मस्जिद में जाओ, अब तो मस्जिद रात भर खुली रहती, तो आप बाब जिब्राइल से जाया करो। बाब जिब्राइल के पास हमारे पास दुआएं हैं। बाब जिब्राइल जो बिल्कुल सरकार का सराने से जाते हैं, बिल्कुल उनके जरिए मुबारक से जाते हैं। लेकिन अगर आप बाब बिलाल से जाएंगे, तो रसूल का पैंथी आएगा, दर फातिमा लेफ्ट पे आएगा, फिर इधर सुफ़ा का चबूतरा आएगा, फिर आप राइट पे मुड़ेंगे। तो ये मदीना, मैं बहरहाल अब इसमें डिटेल में नहीं जाता, पूरी मदीस इसी पे होगी। तो बाब सलाम के पास एक घर है, आज भी वो मकान है, एक पहाड़ के ऊपर, एक छोटे से रॉक के ऊपर एक बहुत बड़ा रूम बना हुआ है आज भी। और उस रूम में लिखा हुआ है बाहर 4 या 5 लैंग्वेजेस में है। इंडोनेशियन लैंग्वेज में है, थाई में है, इंग्लिश में है, उर्दू में है, अरबिक में है, पर्शियन में। क्या लिखा हुआ है कि ये वो जगह है कि जहां पे रसूल पैदा नहीं हुए। कितनी अजीब बात है नहीं? अरे बाबा नहीं हुए तो लिखा क्यों? और लाइट से पूरी स्लाइड चलते रहती कि ये वो जगह है जहां रसूल पैदा नहीं हुए। क्यों? जितने सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं जाते सलाम करते, हम तो अलम को चूमते, ये तो रसूल की पैदाइश की जगह है, हमारे लिए तो बड़ी जगह है। लेकिन ये मुसलमानों के लिए कोई चीज बड़ी है ही नहीं, खाली उनके लिए वही बड़ा है जो उनका गॉडफादर है। मैंने बड़ी एहतियात से बोला, ज्यादा कुछ नहीं बोला, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो बहरहाल वो जगह पे हमारा रसूल पैदा हुआ। जैसे ही आपकी विलादत हुई, बीबी आमिना बोलते हैं, उनसे रिवायत है कि सुबह का वक्त था, जुमे का दिन था, विलादत से कुछ घंटे पहले मैंने देखा कि 4 खातून, 4 लेडीज हुजरे में एंटर हुए। एंटर होने के बाद उनके लिबास से मालूम हो रहा कि कोई बड़ी फैमिली के, बनी हाशिम जैसी फैमिली, वैसी फैमिली के हैं। एंटर होके एक ने कहा कि ऐ आमिना, मैं मरियम बिनत इमरान हूँ, ये आसिया है, ये कुलसूम, खार मूसा है, ये हाजरा। बहरहाल वो बीबियाँ आई। उसके बाद आमिना ये कहती हैं कि बीबी ये कहती हैं कि वो वक्त आया, जब वक्त आया तो मुझे एक गुनूदगी आई और जब मेरी गुनूदगी ख़त्म हुई तो मैंने देखा कि पूरा हुजरा नूर से बुलंद था। जब नूर कम हुआ तो मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है जो सजदे में है और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान, अपनी रिसालत का ऐलान, उसके बाद अपने वली के, वसी की विलायत का ऐलान। फिर इन बीबियों ने उठाया। दोस्तों, वो आया था जो अव्वल अदद है, अव्वल नूर है, अव्वल अक़ल है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को खल्क़ किया। कितना बड़ा, मैं वक्त नहीं है वरना पूरी मदीस पूरे 10 दिन खाली इसी पे होता कि सरकार के किरदार, सरकार की ज़िंदगी क्या है, इतना बड़ी। उसके बाद इन बीबियों ने उठाया
जन्नत से जो कपड़ा लाया था उसमें रैप किया, कौसर और तस्नीम का पानी दिया, उसके बाद बीबी आमिना की गोद में आ गए। इतने हसीन रसूल, आप जानते हैं मैं इसके डिस्क्राइब क्या करूं, प्यार किया, माने, उसके बाद अब रसूल वहां से आपकी परवरिश शुरू हुई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो है आपके ग्रैंडफादर थे, वो गार्डियन बन गए जनाब आमिना के। आप गार्डियन बने जनाब अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद, जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो ग्रैंडफादर थे वो गार्डियन थे। अब यहां पे 2-3 इख्तलाफ की कंट्रोवर्सी चीज है, लेकिन दैट आई वांट टू क्लियर, मैं इसीलिए क्लियर करना चाहता कि मेरी मजलिस पूरे लोग सुन रहे, और कौन कौन सुन रहा मुझे नहीं मालूम। मैं ये नहीं चाहता कि हमारी, इसलिए कि हमारी कम्युनिटी में भी ये इतनी जोर से फैल गया कि हमारा यूथ जो है जब हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ता तो इस्लामिक हिस्ट्री में कई चीजें लिखी हुई, उसमें एक ये भी लिखा है, फॉस्टर मदर जिसको बोलते हैं आप, वो कौन थी? अरब का एक दस्तूर था, एक कल्चर था अरब का। अरब का, देखिए आप लोग यहां रहते हैं, मेरी पूरी लाइफ अरब में गुजरी, तो आई नो कि कल्चर ऑफ अरब, वो अपने कल्चर को कितना फॉलो करते, कितने स्ट्रिक्टली फॉलो करते अरब अपने कल्चर उनकी। अच्छा, अरब का एक कल्चर है, ईरान का एक कल्चर है, दोनों एक दूसरे के कल्चर से टकराते। वो बोलता मैं बिग नोस हूं, वो बोलता मैं बिग नोस हूं। समझ रहे आप? तो लेकिन अरब है, बिग नोस कल्चर है उसका। उनके कल्चर में क्या था कि बच्चा जब पैदा होता उसके 6 महीने के बाद एक सीजन आता, साल में 365 डेज में एक सीजन आता, वो सीजन में कई ऐसी औरतें होती। अच्छा, ये कल्चर आज का नहीं है, नबी मूसा से पहले का है, आज का कल्चर नहीं है, इन्हें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले का कल्चर है अरब का। क्या कल्चर है कि साल भर में एक सीजन आता, तो औरतें जो है ग्रुप्स के ग्रुप लेडीज जाती और जाके पैसे लेके बच्चों को फीड करती थी। तो ये उनका कल्चर था। तो ये कल्चर में दाई हलीमा, एक हिस्ट्री में किताब में एक नाम आया दाई हलीमा का। देखिए उसमें हमारे उलमा ने भी कई बातें लिखी कि वो जब आई थी तो वो जिस ऊंट पे बैठ के आई थी, वो ऊंट ऐसा मरा हुआ था, चल रहा नहीं था, ये था वो था, वो कई चीज़ें। लेकिन जब रसूल को लेके वो अपने घर को गई तो ऊंट तेज चलने लगा और इनको सेहत हो गई, वो किताबों में सब है। लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता, वेरी क्लियर, मैं उलमा के सामने बात कर रहा और मेरी मर्जी स्टेप हो रही। आई डोंट एग्री। क्यों नहीं एग्री करता मैं तो एक स्टूडेंट हूं, ये तो उलमा है, मैं तो एक स्टूडेंट हूं, बार बार कह, मैं एक तालिब इल्म हूं, लेकिन मेरा भी रिसर्च और लॉजिक। अब सुनो, ये जो हमारे रसूल के ऊपर हमारे, देखिए हर आलिम ने नहीं लिखा, आई एम वेरी क्लियर, हर आलिम ने नहीं लिखा, लेकिन बाज लोगों ने लिखा, हिस्ट्री लिखी उन्होंने। उनका ये बिलीव नहीं है हमारे वो उलमा ने जिन्होंने लिखा, प्लीज गौर से सुनना, मेरे एक एक वर्ड को इंपॉर्टेंट उससे सुनना। जितने उलमा ने लिखा उनका वो बिलीव नहीं है, उन्होंने हिस्ट्री में से लेके हिस्ट्री को कंपाइल किया तो लिख दिया, लेकिन ये मतलब नहीं कि उनका बिलीव ये। क्यों? फॉस्टर वुमेन, रिवायतों में क्या है, हिस्ट्री में क्या है, जो आज पूरे 80% मुस्लिम्स का बिलीव क्या है, 80% मुस्लिम्स का बिलीव ये कि रसूल को, बीबी आमिना ने हमारे रसूल को दाई हलीमा के हवाले कर दिया, वो लेकर गई। तो वही जो रिवायत है कि वापसी में ऊंट तेज चलने लगा और ये हुआ, तो जिस घर में रही वहां पे ऐसा चला, वह गई और कुछ दिन रखा अपने घर में रसूल को, फिर लाके आमिना के हवाले कर दिया, जो उस जमाने का कल्चर था। लेकिन फितरत कल्चर के अगेंस्ट हुआ। रसूल कौन है? रसूल हम जैसा इंसान है, ऑर्डिनरी पर्सन है, खाकी है। रसूल खाकी नहीं। अब सुनो दोस्तों, प्लीज गौर से सुनना, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट पूरी मेरा कंक्लूजन है। आज की मजलिस टाइम हो गया, 50 मिनट की मजलिस हो गई, कंक्लूजन है। ये डाउट हमारे जहनों से निकलना है कि इस्लाम में फॉस्टर वुमेन का कोई तस्वुर नहीं है। मैं क्या बोल रहा आपको, कोई इमेजिनेशन नहीं है। हु इज फॉस्टर वुमेन? यार एक काफिरा का दूध पिलाओगे तुम? ये हुक्म नहीं है कि तुम बच्चा अगर छोटा है तो क्या एक मुश्रिक औरत का दूध पिला दो उसको। इस्लाम ने उन तमाम, ये जमाने जहालत का कल्चर था नबी। अब सुनो, हमारा बहुत बड़ा एक आलिम है, इंडियन है, कराची में इनका इंतकाल हुआ, नजमुल हसन करारवी। इनकी कई किताबें,
तारीख इस्लाम है, 14 सितारे, बहुत बहुत इन्होंने भी किताबें लिखी। अल्लामा मजलिसी उन्होंने भी लिखा। नजमुल हसन करारवी ने यह बहस की। उन्होंने यह कहा कि प्लीज गौर से सुनो, नबी शीश, आदम और हव्वा तो बगैर मां बाप के पैदा हुए, ठीक है ना। उसके बाद नबी शीश जो आदम के बेटे थे, जो सक्सेसर थे, जो आपके वारिस थे, नबी शीश से लेके नबी ईसा तक उन्होंने ये कहा, हमारा आलिम ये कहता है, नबी शीश से लेके नबी ईसा तक किसी नबी ने फिर बोल रहा, किसी नबी ने अपने मां के बगैर किसी और औरत का दूध नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? जब दूध नहीं आ रहा था, इन्हें मिसाल के तौर पर इब्राहिम की मां ने इब्राहिम की बर्थ के बाद उनको एक केव के अंदर इब्राहिम को लिटा दिया और केव के सामने पत्थर रख दिया और वापस आ गए। तो अल्लाह ने क्या किया? इब्राहिम के अंगूठे में से दूध जारी किया। किसी गैर औरत का दूध नहीं पिलाया इब्राहिम को, यहां से जारी किया जहां नहीं हो। वो ये कहते कि शीश नबी से लेके नबी ईसा तक किसी नबी ने किसी गैर औरत का दूध नहीं पिया सिवाय अपने मां के। उसके बाद नबी मूसा का वाकया कुरान में मौजूद है कि जब मूसा को मादर मूसा ने एक कॉफिन में रखकर रिवर नाइल के हवाले किया और रिवर नाइल में जब ये कॉफिन चलने लगा और उस महल से, उस पैलेस से जाके टकराया कि जो पैलेस फिरौन ने बनवाया था, और वह आसिया अंदर पैलेस में थी और फिरौन की एक बेटी अंदर थी जिसको बीमारी हो गई थी, और वहां के उलमा ने, वहां के नुजूमियों ने यह कहा था कि दरिया से, रिवर से, नहर से कोई चीज मिलेगी, उसका लवाब लगाओगे तो उसको शिफा होगी। तो फिरौन ने रिवर नाइल के ऊपर इजिप्ट में एक बहुत बड़ा पैलेस बनाया। पैलेस बना के आसिया अपनी इस बेटी को, नफीसा जिसका नाम था, लेकर पैलेस में वेट कर रही थी कि कोई आएगा। और बाहर कुछ कनीज़ें और कुछ गुलाम बैठे हुए थे, तो रोज तलाश करते थे दरिया में कि कुछ मिले। तो उनको मिला क्या? एक कॉफिन मिला। इन्होंने कॉफिन को लिया, कॉफिन को लेके अंदर गए। अब जब कॉफिन को खोला तो उसके अंदर नबी मूसा बैठे हुए थे, और नबी मूसा 3 दिन के या 5 दिन के मूसा हैं। नबी मूसा बैठे थे, बहुत खुश हो गए और उन्हीं के लवाब लगाने से नफीसा की सेहत हो गई। लेकिन जब मूसा आसिया की गोद में आए, भूख लगी, रोने लगे। आसिया को तो कुछ भी नहीं मालूम। उसने तमाम ऐलान करवाया शहर में कि जितनी वो औरतें फॉस्टर वुमेन्स हैं आए और आकर मेरे बच्चे को दूध पिलाए। तो रिवायत का जुमला है कि लंबा क्यों लग गया था, पुलिस आ गई थी। अरेंजमेंट के लिए, इंतजाम के लिए पुलिस खड़ी हो गई थी। लाठी चार्ज होने लगी भाई, इसलिए कि सब ये बोले यार फिरौन के महल में पैसा ज्यादा मिलेगा। तो ऐलान जब हुआ तो हर तरफ से औरत भाग भाग के आई कि मैं दूध पिलाऊंगी, मैं फीड करूंगी। लाइन खड़ी हो गई। अब एक एक औरत आ रही, मूसा को गोद में दिया जा रहा। मूसा ऐसा देखते हैं, मुंह फैल लेते। 3 दिन का मूसा। वहीं पे जनाबे कुलसूम मूसा की बहन थी। उन्होंने आसिया से कहा कि क्या मैं एक पाक और पाकीज़ा खातून को लाऊं? तो आसिया ने कहा लेकर। ये दौड़ती हुई आई, आके अपनी माँ से कहा कि माँ, मूसा वहां पर है, आपको महल में बुलाया जा रहा है, इसलिए कि वो रो रहे, भूख लग रही। मादर मूसा आए। आने के बाद उनके जब गोद में आए मूसा, तो गौर से माँ के चेहरे को देखा और दूध पीना शुरू। मैंने बड़ा शॉर्ट कर दिया इस वाक़े को। तो उन्होंने ये बहस की कि ये बताओ कि 3 दिन के मूसा को किसने बताया कि ये हलाल है या हराम है? किसने बताया? तो मूसा को तो इतना पता था कि ये दूध मैं पी सकता, ये दूध मैं नहीं पी सकता। कम दर्जे का नबी मूसा, उसको तो पता है जो फखरे मूसा हो वो कैसे दूध पिएगा। तो दाई हलीमा के जहन से निकाल दो। शिया बिलीव में, शिया बिलीव क्या, इस्लामिक बिलीव में ये रसूल के किरदार पे इन्होंने तोहमत लगाई है। ये इसलिए कि इन्होंने बाद में जितनों को माना वो सब ऐसी थे, इसलिए इनको बचाने रसूल पे चले गए। मैं क्या बोला दोस्तों, सलवात पढ़े मोहम्मद वालों। मैं एक बात यहां रोक के आपको बोलूं, इस पे बहस मत करो।
आर्गुमेंट मत करो कि पिया रसूल ने मुझसे, एक मैं जगह का नाम नहीं बोलूंगा, एक बहुत बड़े एक आलिम से आर्गुमेंट, अपने शिया आलिम से, और से सुनो, शिया आलिम से आर्गुमेंट हो रहा था। उन्होंने कहा नहीं, हिस्ट्री में है, हिस्ट्री में है, हाउ कैन यू से दिस। मैंने कहा सुनो, हिस्ट्री में कांटे भी है, फूल भी है। आपकी ड्यूटी फूल को निकालना है, आपकी ड्यूटी कांटों को निकालना नहीं है, समझ रहे। हिस्ट्री पे कहां जा रहे तुम। मैंने कहा यार तुमको सिर्फ इतना ऐसा, प्लीज गौर से सुनो, मैंने ये कहा तुमको एहसास होना, यू शुड फील शेम एटलीस्ट। क्यों तुम किस चीज पे बहस कर रहे। रसूल कौन है हमारा, हमारा बाप है। अल्लाह के रसूल का ये हदीस है कि मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। मैंने कहा अगर दुनिया में तुम्हारा बाप कोई गलत काम करे तो बेटा पूरे माशरे में बोलता फिरता कि मेरा बाप ने ये किया। कोई बेटा बोलेगा कि मेरा बाप ये करता था। मैंने कहा यार तुम कैसी औलाद हो, तुम अपने बाप के खाने पे, दूध पे बहस कर रहे कि तुम्हारा बाप एक काफिरा औरत का। कहा नहीं, वो दीन फितरत पे थी। मतलब दीन फितरत कहां सबूत हुआ, साबित कहां हुआ दीन फितरत। उस वक्त तो इस्लाम नहीं आया था। और इस पे बहस क्यों कर रहे। ये क्यों नहीं बोलते कि नहीं पिया, इसलिए कि मूसा ने नहीं पिया तो इन्होंने भी नहीं पिया। ये सिवाय अपनी मां के किसी और गैर औरत का दूध नहीं पिया। बहरहाल सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले। रसूल की विलादत हुई, विलादत के बाद 6 साल, बाज रिवायतों में 4 साल आप अपनी मां के साथ रहे। उसमें मैं बहस नहीं कर रहा कि 4 साल थे या 6 साल थे, मुख्तलिफ रिवायतें। जब आप की मां का इंतकाल हुआ तो आपको जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो आपके ग्रैंडफादर थे वो टेक केयर कर रहे थे। जब अल्लाह के रसूल का सिन 7 इयर्स का हुआ, 7 साल का हुआ, जनाब अब्दुल मुत्तलिब का लास्ट वक्त, लास्ट डेज आ गए, बिल्कुल आखिरी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पूरे बेटों को बुलाया। आप बिस्तर पर लेटे हुए, पूरे बेटे सामने ऐसा। और जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने क्या, अपने ग्रैंडफादर ने अपने ग्रैंडसन को लिया, लेके अपने सीने पे प्यार किया। प्यार करके 7 साल के 7 इयर्स ओल्ड बॉय रसूल सीने से लगाया। अच्छा आपको मालूम एक बात, यहां मैं रोक के बोलूं कि नबी हमारे रसूल और इमाम के बारे में यह है कि आम बच्चा जो 1 महीने में बढ़ता ना, वो इमाम 1 दिन में बढ़ता। तो और अल्लाह का रसूल सरदार है, जमीन और आसमान का मालिक, सीने से लगता है ग्रैंडफादर के। प्यार करते हैं, रोते हैं, रो के अपने पूरे बच्चों को बताते हैं, जिसमें अबू लहब भी है। उस वक्त तक अबू लहब बहुत अच्छा था। अबू लहब भी है, अब्बास भी है, हमजा भी है, जनाब अबू तालिब भी है, पूरे बेटे हैं आपके। और ये लोग बैठे खड़े हुए थे आखिरी वक्त बिल्कुल। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे रसूल से कहा कि बेटा अब इन लोगों में ये सब तुम्हारे चचा हैं, अब ये बताओ कि तुम किसके पास रहना चाहते हैं, किसके पास, इसलिए मैं तो जा रहा, तुम किसके घर में रहना चाहते। अब ये मानो, अब ये बताओ, ये सोचो दोस्तों कि रसूल कौन है। आपको हमारे रसूल के लिए हमारा बिलीव क्या है कि रसूल यहां आगे पड़ा, रसूल के आगे के वाकयात को नहीं जानते थे। रसूल वो कि जो कयामत तक के हालात से वाकिफ है, नस्लों से वाकिफ है, जिनका वसी जो है चूंडी को लेके बोला कि मैं कयामत तक बता सकता कि इसमें नर कितने, मादर कितने। नहीं, मौला अली ने नहीं कहा। मौला अली ने कहा कि मैं ये बता सकता कि नर कितने पैदा होने वाले, मादर कितने पैदा होने वाले। नबी सुलेमान को पूछा तो नहीं बताया। तो भारत तो रसूल कौन है, मौला अली का। ये मौला अली, ये जंग सिफीन आपके सामने मालिक अश्तर को क्या कहा कि जो तेरे सामने आया तो मार रहा था, मैं तो नस्लों में देख रहा था कि मोमिन कौन है। रसूल तो वो। अब रसूल से अबू तालिब, जनाब अब्दुल मुत्तलिब पूछ रहे कि बेटा चॉइस तुम्हारी है। प्लीज दोस्तों चॉइस तुम्हारी है। ये अबू लहब भी है, हमजा भी है, अब्बास भी है, अबू तालिब भी है, किसके घर में रहना चाहते। अब हमारा बिलीव क्या है रसूल के लिए। हमारा बिलीव ये नहीं है कि रसूल 40 साल के बाद रसूल बना। नो, रसूल का खुद इरशाद है कि आदम आबो गिल में थे, मैं रसूल था।
रसूल तो यहां जो आए ना, ये इनकी बर्थ नहीं हुई, ये ज़हूर हुआ। बर्थ तो लाखों साल पहले हो गई थी, ये तो ज़हूर था उनका दुनिया में। तो और वो कब से थे? जिनको देखकर मलाइका ने इबादत करना सीखा, जिनको देख के मलाइका ने सजदा सीखा, जिनको देख के मलाइका ने तस्बीह पढ़ी, वो रसूल। अब रसूल को, रसूल यहां के रसूल नहीं बना। 7 साल का तो जब थे, 7 इयर्स के जब थे, तो वो रसूल थे, खातिमुन नबीन थे, रहमत लिल आलमीन थे, सरदार अंबिया थे। पूछा क्या अब्दुल मुत्तलिब ने कि तुम किसके पास रहना चाहते हैं? अल्लाह के रसूल ने 7 साल के है, ऐसा चारों तरफ देखा, गौर से देखा, गुस्से से भी देखा उसको, समझे? अबू लहब को देखा, कहा आने वाला है सूरा, वेट जस्ट सी। गुस्से से भी देखा, सबको देख के रिवायत का जुमला है कि सरकार लिटरली दौड़ते हुए हॉल में बैठे लेटे हुए हैं अब्दुल मुत्तलिब, और पूरे भाई उनके बेटे पूरे हैं, लिटरली इन तेजी से जनाब अबू तालिब के पास जाके आपको लिपट गए, हक किया। 7 साल के लिपटा तो अबू तालिब ने भी लिपटा लिया, कहा कि दादा मैं इनके साथ रहूंगा। अबू तालिब ने नहीं बुलाया, चॉइस रसूल की थी, चॉइस रसूल की थी। तो अब तुम ये मानो कि रसूल पैदाइश से रसूल है, तो अब अगर पैदाइश से रसूल थे तो फिर रसूल ने किसी काफिर को कैसे एक्सेप्ट किया? काफिर को कैसे एक्सेप्ट? अब मानना पड़ेगा कि रसूल ने अगर जिसको एक्सेप्ट किया, जो जमीन और आसमान में अल्लाह की वहदानियत का गवाह है, जिसकी वजह से नबियों को नबूवत मिली, वो रसूल अबू तालिब के पास जाकर ये कह रहा है कि इससे बड़ा कोई मोमिन ही नहीं है जिसके बाद मैं जिंदगी गुजार सकता। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और पढ़ लीजिए बाबा से बुलंद। अबू तालिब ने हक किया, रसूल ने जनाब अबू 7 इयर्स के उन्होंने हक किया, प्यार किया, कहा दादा मैं इनके साथ, मेरे ये चचा के साथ रहना चाहता हूँ। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जनाब अबू तालिब से कहा बेटा तुम जानते हो ये कौन है? जान से ज़्यादा हिफाजत करना है, यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ हिम। कहा बाबा मैं खूब जानता हूँ ये कौन है, मैं खूब जानता हूँ ये कौन है, और मैं इसको ऐसे टेक केयर करूंगा, ऐसे टेक केयर करूंगा कि दुनिया भी हैरत में पड़ जाएगी, कि दुश्मन को भी लिखना पड़ेगा कि सही मोहसिन इस्लाम का ये वही था कि जब तक वो जिंदा था इस्लाम था मक्के में, वरना इस्लाम खत्म हो जाता। बात को बस मैं यहाँ खत्म कर रहा हूं, मेरा 50 मिनट हो गए और कल से यहीं से शुरू करूंगा। आई डोंट थिंक कि मैं ये हिस्ट्री पूरी जा सकूंगा, मैं बीच में हो सकता आपको कई गैप्स नज़र आए, इसलिए कि मैं हेल्पलेस हूँ, मेरे पास टाइम की कमी है। अभी तो मैं पहुँचा, मैं तो और आगे समझ रहा था आज लेके जाऊँगा, लेकिन बात में बात निकल गई। कल 9 बजे इंशाल्लाह मिंबर पे आऊँगा। और मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी है जो घरों में बैठ के सुन रहे हैं ना, तो घरों में सीनियर सिटीजन्स के लिए ये चैनल अच्छा है, समझ रहे मेरी बात? फर्श अज़ा का सवाब कुछ और है, घर में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के, कुर्सी पे पैर डाल के, टेलीफोन लेके, कॉफ़ी हाथ में लेके मजलिस नहीं होती। ये जो फैसिलिटी है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए है। अगर 40 के अशरे में भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर कब निकलोगे यार? बहरहाल सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इंशाल्लाह कल से चलेगी, अभी 9 मजलिसें और हैं इंशाल्लाह, इसमें डिटेल में जाऊंगा मैं। मौला आबाद रखे आपको, मौला सलामत रखे, मौला जिन जो लोग इस मजलिस के इनेकाद में हिस्सा ले रहे, दामे दिरमे सुखाने जैसा भी हिस्सा ले रहे, आ रहे इतनी दूर से, एक चीज़ याद रखो कि एक एक कदम, एक एक स्टेप का इसमें अजर है। 40 हुसैन एक टूटे हुए दिल की तमन्ना थी, एक बहन की आरजू थी, एक भाई की कि मेरे भाई का चेहरा हो। यह अशय 40 है दोस्तों, लेकिन जाकिर ने इसी मजलिस का आगाज़
उस शहीद के जिक्र से किया कि जिसका भी चेहलुम को की ख्वाहिश ज़ैनब को बहुत थी कि अगर वो शहीद जिंदा रहता तो कभी ज़ैनब के सर से चादर नहीं छीनी जाती। वो अब्बास, वो मौला अब्बास के आज हर तरफ मौला अब्बास का अलम है। ज़ाहिर आप करबला के ज़ायरीन मेरे सामने, अल्लाह आपको सलामत रखे, ज़ियारत कबूल करे सब की, अल्लाह हम सब को ज़ियारत फिर नसीब हो। आज भी जो लोग करबला जाते हैं उनके इस्तकबाल को मौला अब्बास ही आते हैं। दोस्तों ये हमारा अक़ीदा है कि मौला अब्बास, मैंने कहा था कि आज मैं वो अमल दूंगा पैकेज, लेकिन नहीं दे सका वक्त की तंगी से। कल इंशाल्लाह 100% स्टार्टिंग में दे दूंगा। बहरहाल तो करबला, अल्लाह वो जगह दोस्तों कि करबला की ज़मीन का एक एक हिस्सा इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट। जब चलो करबला, हमारे उलमा मुक़द्दस अर्दबेली के बारे में है, जिनका नाम अहमद अर्दबेली था। मुक़द्दस के बारे में यह है कि करबला के हुदूद में जब रहते थे ना, इवन ज़रूरत को नहीं जाते थे, रेस्ट रूम नहीं जाते थे। क्यों? बोलते थे पता नहीं क्या किसका खून गिरा हुआ है, हो सकता अली अकबर का खून हो सकता अब्बास का खून हो सकता अली असगर का खून। इतने मुक़द्दस इंसान थे। और मेरा आपने गौर किया कि मेरा मौला हुसैन कितना करीम है, कितना करीम है कि खुद भूखे और प्यासे ज़िबा हो गए, लेकिन आज जब ज़ायर जाता तो उसको किसी को भूखा हुसैन नहीं रखते। गाजी अब्बास, उस मौला अब्बास का जिक्र दोस्तों, मेरी ख्वाहिश आपसे कि हर महीने की 8 तारीख को मौला अब्बास की नज़र करो, घर में करो। ये अरब में बड़ी मशहूर है, बहुत मशहूर है ये नज़र। करबला में 8 मुहर्रम को, दुनिया भर में 8 मुहर्रम को मौला अब्बास की नज़र दी जाती। हर महीने की अगर 8 तारीख को अगर आप मौला अब्बास की नज़र करें, मौला अब्बास के नाम पर घर वालों को ही बुलाओ, घर वाले ही कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाओ। 15 महीने की 15 तारीख को इमाम हसन की करो हर महीने, और 22 तारीख को छठे इमाम की करो। एक महीने में अगर ये 3 नज़र हो ना तो रिस्क के बरकत बहुत होती है, घरों में बरकत है, परेशानियों से, मुसीबतों से, बलाओं से इंसान बचता। ये बहुत बहुत बरकत, रिस्क की नज़र बहुत। जनाब अब्बास की नज़र तो अजीब नज़र है, तो आजमाई भी हमारी। किसी मन्नत के लिए आप करो कि मैं मौला अब्बास की नज़र करूँगा, हाजिरी करूँगा, आप देखो कि क्या आपको आपके रुकावट है, कहीं ऑब्स्टिकल्स आ रहे, हर्डल्स आ रहे कोई काम में आपके, आप नियत कर लो इसकी कि मैं अगर मेरा काम होगा तो मैं मौला अब्बास की नज़र करूँ। अरब में इतना मशहूर है, इतना काम, हर छोटे काम के लिए अरब, ये शिया अरब जो है मौला अब्बास की नज़र मानता है। कोई भी कोई ऑब्स्टिकल आ गया, कोई इंटरव्यू, मिसाल की तरफ इंटरव्यू पे जा रहा, कोई बिजनेस के लिए जा रहा, मतलब हलाल चीज़ों के लिए, कोई परेशानी आ गई, बोलता कि मौला मेरा एक काम कर देंगे तो मैं आपकी नज़र करूँगा। अब नज़र अपनी अपनी तरीके से करो। कबाब रोटी पे लोग कोई करता, कोई खीर पे करता, मतलब अपने अपनी तरीके से, फ्रूट्स पे करता, कोई बात नहीं। 8 मुहर्रम की नज़र हर शहर में होती है, हर शहर में। करबला अरब भी करता 8 मुहर्रम को, जनाब अब्बास करी, पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पूरा अरब में हर जगह 8 मुहर्रम मखसूस है मौला अब्बास। आज जो करबला है, आज से 50 साल पहले ये करबला नहीं थी, आज से 100 साल पहले ऐसा करबला नहीं था। ये जो दोनों इमाम हुसैन मौला अब्बास का जो हरम है, उसके बीच में आज एक रास्ता है। उस जमाने में क्या था, घर थे, आबादी थी, दोनों हरम के बीच में आबादी थी, लोगों के घर थे। फिर ऐसे गलियों में से, जैसा हम जाते शहजादे अली असगर की ज़ियारत को जाते, गलियों में से जाते, जनाब अब्बास के हाथ जान खलम में जाते, घरों के उसमें से जाते। उसी तरह पुराने ज़माने में, वो तो हमने भी देखा है कि दोनों हरम के बीच में, इवन 70s में ये हाल नहीं था। ये तो अभी हाल का है। ये जो आप क्लीन देख रहे हैं, पूरा एक रास्ता देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल, इन्हें सद्दाम के मरने के बाद इतना साफ़ हुआ, पहले तो थोड़ा साफ़ हो रहा था। एनीहाउ, तो उस ज़माने में क्या था, 100 साल पुरानी बात है ये, कि उस ज़माने क्या था, दोनों हरम के बीच में घर थे, छोटे छोटे। अरब के घर बड़े बिल्डिंग्स नहीं होते, छोटे छोटे घर होते, मतलब ग्राउंड लेवल के घर होते, उनके घर था। वहाँ पे सब मौला के चाहने वाले रहते थे। एक बहुत गरीब अरब था जो करबला का रहने वाला, माबैन हरम, बहुत गरीब। 8 मुहर्रम सब नज़र करते मौला अब्बास की। उसने भी सुफरा बिछाया, चंद दोस्तों को बुलाया। गौर से सुनो, मौला अब्बास का करम देखो दोस्तों। सुफरा बिछाया, चंद दोस्तों को बुलवाया, कहा कि ये टाइम पे आओ, मेरे घर पे मौला अब्बास की नज़र है। अच्छा, अरब नज़र यहाँ पे भी खाएगा, वहाँ पे भी खाएगा, वहाँ नज़र खाना है, नज़र ही खाना है ना, तो ऐसा, तो हर जगह नज़र जाके चलेंगे, ये बहुत बरकत की चीज़। तो 8 मुहर्रम को उसने नज़र रखी, जोहर के बाद सुफरा बिछाया,
ला के जो भी कबाब और रोटी अरब में जो रखते वो रखा, पानी रखा। अच्छा याद रखो, हमेशा मौला अब्बास की नज़र में पानी ज़रूर रखना, जो भी फ्रूट्स भी रखो, कुछ भी किसी पे भी दे रहे, पानी का गिलास ज़रूर रखना। एक अजीब चीज़ है। तो दोस्तों ये सब मोहब्बत की बातें, कोई वाजिब चीज़ें नहीं है, कोई शरीयत नहीं है, ये मोहब्बत की बातें हैं, इसलिए कि मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। तो एनीहाउ, तो उसने रख के जब सुफ्रे में रख रहा था, उसके जहन में ख्याल आया कि आज नज़र मैं क्यों दूँ, सामने मौला अब्बास है ना, मैं उनसे कहता हूँ आके नज़र दो। दोस्तों बाहर आया, आके जनाब अब्बास के रोज़े को देख के हाथों को जोड़ के कहा, मौला आपके नाम का मैं सुफ्रा बिछाया हूँ, नज़र आप दीजिए आके। रोने लगा, रोते हुए कहने लगा, मौला मैं बहुत गरीब हूँ, मौला आप आके नज़र दीजिए। घर आया तो दोस्त बैठे हुए थे, दोस्तों ने कहा कि नज़र हो गई? उसने कहा नहीं नहीं, अभी ठहरो, देने वाला आने वाला है। उसका यकीन इतना था। फिर बाहर आया, फिर आगे हाथों को जोड़ के कहने लगा, मौला आप आइए, मौला मैं बहुत गरीब हूँ, मौला आप आएंगे तो मुझे इज्जत मिलेगी मेरे घर में, मौला ये मेरे घर की बरकत है, मेरी ख्वाहिश है, मौला आप मेरे घर आइए। रोता जा रहा, पुकारता जा रहा। 30 जब वापस आया घर में तो दोस्तों ने कहा कि अब अगर देर करोगे हम चले जाएंगे। अब इसका दिल फट गया, इसने कहा अब क्या होगा, अगर ये लोग चले जाएंगे तो मेरी नज़र का क्या होगा। अब बाहर आकर उसने वास्ते दिए, वास्ते क्या दिए, हाथों को जोड़ के अब रोने लगा, दिल से तड़प के कहने लगा, मौला आप आ जाओ, मौला मेरी हालत, मैं गरीब हूँ, 2 हुजरे का मेरा घर है, आप आएंगे बरकत होंगी। उसके बाद कहने लगा, मौला आपको बीबी ज़ैनब का वास्ता, मौला आपको बीबी सकीना का वास्ता, मौला मेरे घर आ जाओ। ये कहता है रोता हुआ वापस घर में आया तो देखा दोस्तों के साथ एक अरबी बैठे हुए, बड़े हसीन और खूबसूरत। इन्होंने रोते हुए कहा कि भाई सुनो, मैंने जो है जिनको बुलाया था वो तो नहीं आए, आप आए हैं, आप ही नज़र दे दो। ये उठे, ये उठ के जाके जहाँ सुफरा बिछा हुआ था वो खड़े रहकर इस तरह खड़े रहकर जो है पढ़ना शुरू किया। तो इसने रोक के कहा, सुनो हम अब्बास की नज़र ऐसे नहीं देते, अब्बास की नज़र जब देते तो हाथों को उठा कर देते। बस उसका कहना था। उन्होंने कहा कि भाई तू बुलाता भी है और उस चीज़ का तकाजा करता है जो मेरे पास नहीं है, करबला में मेरे हाथ कट गए। अजीज़ों मैं इतना ही कहूँ, मौला एक गुलाम ने बुलाया तो आप आ गए। अरे वहाँ सकीना तड़प रही थी और कह रही थी, चचा मैं बहुत प्यासी हूँ। हालत ये थी कि हर तमाचे पे सकीना अब्बास को याद करती थी। जब चौथे इमाम को ताजियाना पड़ा तो उस वक्त भी अब्बास को याद किया। बीबी ज़ैनब के सर से चादर छीनी गई, अब्बास याद आए। बस मैं एक रिवायत पढ़ के मजलिस को तमाम करता। अजीज़ों जब ये लुटा हुआ काफ़िला करबला से कूफे की तरफ जा रहा था तो एक ऐसी बस्ती में जाके ये काफ़िला रुका, बस 2 या 3 मिनट, लेकिन आज ऐसा पुरसा दो कि आज बीबी ज़ैनब के दिल को सुकून मिले, इसलिए कि ये जो अशरा है ये शहज़ादी ज़ैनब के नाम का अशरा है। बस दोस्तों एक आंसू, फातिमा ने आपसे कुछ नहीं मांगा, बीबी ने कुछ नहीं मांगा, बीबी ने इतना ही पूछा कि बाबा मेरे बच्चे पे रोएगा कौन बाबा। तो रसूल ने कहा था कि अल्लाह एक कौम को पैदा करेगा। तो फातिमा ने हाथों को उठा के दुआ दी थी कि परवरदिगार मेरे हुसैन पे रोने वालों को सलामत रखना। आज वो फातिमा की दुआ है जिसकी वजह से हम बचे हुए हैं, वरना तो दुनिया हमको ख़त्म कर दे। बस अजीज़ों जब ये काफ़िला जा रहा था एक ऐसी बस्ती में जाके रुका कि जहाँ इस घर की कनीज़ रहती थी। उससे लोगों ने जाके कहा कि बीबी चलो कुछ कैदी आए हैं तमाशा करेंगे। तो उसने कहा कि नहीं मैं तमाशा कैदियों का नहीं करती, इसलिए कि मैं फ़ातिमा की कनीज़ हूँ और फ़ातिमा ने मना किया है कि कभी किसी कैदी का तमाशा नहीं करना। तो औरतों ने कहा नहीं बड़े घर के लोग हैं, मदीने के रहने वाले हैं। मदीने का नाम सुना, बीबी ज़ैनब याद आ गई, हुसैन याद आ गए। वो आई अपने घर से उतर के नीचे तो देखा कि एक अजीब काफ़िला है, नेज़ों पे सर है, ऊँट पे चंद बीबियाँ हैं। एक ऊँट पे एक बीबी है जिसकी गोद में एक छोटी बच्ची है, बहुत प्यासी है लेकिन पानी नहीं मांगती। ये फातिमा की कनीज़ थी, घर गई पानी लेकर आई, लाके सकीना के सामने रखा, रख के कहा बीबी मैंने ये सुना है अपनी शहजादी से कि अल्लाह कैदियों की दुआ बहुत जल्दी कबूल करता, अल्लाह यतीमों की दुआ बहुत जल्दी कबूल करता। तुम कैदी भी हो और तुम यतीम भी हो, तुम मेरे लिए दुआ करो। तो ज़ैनब ने कहा बेटी पूछो इसकी दुआ क्या है। तो सकीना ने पूछा तेरी दुआ क्या है। तो कहा मेरी पहली दुआ ये है जैसे तुम यतीम हुई हो ना वैसे मेरे बच्चे यतीम ना हो। अजीज़ों सकीना ने छोटे छोटे हाथों को बुलंद किया, कहा परवरदिगार जैसा मेरा बाबा मारा गया वैसे इसके
बच्चे यतीम ना हो। फिर ज़ैनब ने पूछा दूसरी दुआ क्या है, तो कहा दूसरी दुआ यह है कि अल्लाह मुझे मदीना पहुंचाए। मदीने का नाम सुना, ज़ैनब पहचान गई। पूछा मदीने में क्या काम है, तो कहा वहाँ मेरी ज़ैनब बीबी ज़ैनब रहती है, वहाँ मेरा आका हुसैन रहता है। तो ज़ैनब ने कहा कि अगर तुम अपनी शहज़ादी से मिलोगी पहचान लोगी। तो उसने इतने यकीन के साथ कहा कि मैं कैसे नहीं पहचानूंगी, मैंने बीबी ज़ैनब के लिए काम किया है, बस ये कहना था। शहज़ादी ने चेहरे से बालों को हटाया, कहा उम्मे हबीबा कहाँ पहचाना, अरे मैं ज़ैनब हूँ, ये हुसैन है। उम्मे हबीबा घर उजड़ गया, बच्चे ज़िबा कर दिए गए, ये हुसैन की यतीम सकीना है जो तमाचे खाते हुए करबला से कूफा वापस आ रही। परवरदिगार मेरी शहज़ादी के मसाइब का वास्ता हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल कर ले। आमीन सब बोलें, दुआ का वक्त है। परवरदिगार मेरी शहज़ादी का वास्ता ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे, हम में जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर कर दे। बीबी ज़ैनब बीबी उम्मे कुलसूम के मसाइब का वास्ता, उनके बच्चों का वास्ता, जो जो दुनिया में बीमार हैं उनको मुकम्मल तौर पर सेहत कामिला अता फरमा। दुनिया भर में तो आज़ादारी की हिफाजत फरमा, हमारे आज़ा खानों की हिफाजत फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ आज़ादारी हो रही, अल्लाह उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। इस गम का वारिस हमारा सैयद व सरदार हमारे मोहसिन इमाम ज़माना को सलामत रख। मौला की सलामती के सदक़े में जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उन्हें सलामत रख, जिनके माँ बाप मर गए उनकी ख़बरों में रहमतों को नाजिल फरमा। हमारे तमाम मरहुमीन को बख्श दे, कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन के। हमको सादत दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मज़लूम इमाम का ज़िक्र करें, और जब भी अपने इमाम मज़लूम का ज़िक्र करें उस ज़िक्र को बीबी की बारगाह में क़बूलियत तक पहुँचा दे। तेरे दीन की, तेरे बंदों की खिदमत करने की सादत अता फरमा, और हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा कुल मोमिनीन मोमिनात और मोमिन जमात के तमाम मरहुमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सितम अब्बास का हो गया मरना सितम अब्बास का। अरे कुरान में जिनके गुन गाए ततहीर की आयत आती है। कुरान जिनके गुन गाए ततहीर किया। अरे अफसोस वही औलाद नबी, रे जंजीर में जकड़ी जाती है। कुरान जिनके गुन गाए रे ईसार का भूला बिछड़ा सबब, रे असगर की तड़प दे जाती है। असगर की तड़प दे जाती है। रे झूले से जमी पर आते हैं। अरे हिलमिल की सदाएं आती है। कुरान में जिनके
गुन गाए। रे सबीर उधर लाते हैं अलाम, रे अब्बास के खून में डूबा हुआ, रे अब आए चचा, अब आए चचा, एक बच्ची उधर चिल्लाती है कुर्बान। रे भाई की लहद से लेपटे हुए, भाई की लहद से ये शानी ये जहरा कहती थी, ये शानी रे माँ जाए उठो हमरा चलो, हम शीर वतन को जाते हैं कुर्बान, इनके गुन गाए। रे आमाल की पुरसिस को आए, रे जिस वक्त फरिश्ते तुरबत में, रे अकबर ने कहा हट जाओ अभी, रे मौला की सवारी आती है कुर्बान। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अस्सलामु अलैकुम या रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीर अल-मोमिनीन व इब्न सय्यदिन वसीन, अस्सलामु अलैकुम या फातिमत ज़हरा सय्यदतन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या हसन मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम या खदीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैकुम या ज़ैनब कुलसूम, अस्सलामु अलैकुम या शहजादा अली अकबर, अस्सलाम